वेलकम बच्चों। आज अपना सेकंड चैप्टर का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में अपनी बात की थी इसके इंट्रोडक्शन की, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा था एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको समझा था। तो आज अपने बेटा जो टॉपिक करने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज अपने टॉपिक करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इसकी डिपेंडेंसी, यानी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे एंड इसकी डिपेंडेंसी क्या है। और इसका एक बहुत कमाल का डेरिवेशन है जो बोर्ड वालों ने कई बार पूछा है, लेकिन बच्चे कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ये समझ लो कि आपके लिए हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अपने जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके सराउंडिंग में फील्ड है और अपने यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस फील्ड में कहीं पर लेके आते हैं, तो वो जो वर्क डन अपने को करना पड़ता है वही वर्क डन हमारे पास इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू होती है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। दूसरा, एक और अगर पॉइंट यहाँ पर है, ये P है, एक और पॉइंट Q है, इस पॉइंट पर लेके आते हो तो अब इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए अलग वर्क डन करना पड़ेगा, जिसके लिए फिर अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, जिसको अपने V2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको V1 मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको अपने पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको आप डेल्टा से डिनोट करते हो, डेल्टा V, V1 माइनस V2 लिख दो या V2 माइनस V1 लिख दो, वो अपने जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यही जो वजह है चार्ज के फ्लो होने की, पोटेंशियल का डिफरेंस होना। अब अपने समझेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस तो तब समझेंगे ना जब हमें ये बताओ कि इस चार्ज से कोई आर पोजीशन पर कोई पॉइंट है, यानी इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। फिर हमें क्या पता लगेगा भी इससे इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इससे इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, फिर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यही टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज या ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो फील्ड है उस फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो अपने समझने वाले हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, वो सेम सिचुएशन मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, आप क्या करते हो, इसके सराउंडिंग में मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ। हालांकि इसकी रेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इन्फिनिटी तक होती है, पर अपने कंसीडर कर लेते हैं इसके पास पास सराउंडिंग में। और यहाँ से अगर मैं इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को, जिसको अपने टेस्ट चार्ज बोलते हैं या पॉइंट चार्ज बोलते हैं, इससे इन्फिनिटी से लेके आता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट P है इस फील्ड के अंदर, यहाँ पर लेके आता हूँ। इस पॉइंट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज जो है R है, इसको अपने अलग लाइन से डिनोट कर देते हैं। ये वाली जो इसकी पोजीशन है इसको R से डिनोट कर देते हैं। यानी अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कैसे, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर विच इज रेडियली आउटवर्ड। If we bring a point charge or test charge or +1 C charge from infinity to any point inside the electric field, then work done by external agency in opposite to the field is equal to electric potential on that point P. Done? अब अपने पास जो वर्क डन होगा, जैसे अपने पहले V की डेफिनेशन से V इक्वल टू W/Q था, अब हमारे केस में क्या है, Q की जगह अपने ऑलरेडी 1C लेके आ रहे हैं, देन हमारे पास V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा ही W हो जाएगा। तो अब अपने को W निकालना पड़ेगा। जब आप W निकालोगे तो क्या होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था W इक्वल टू, यही जो W अपने पास V हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। अब ये dr क्या है, यहां से लेकर इंफिनिटी तक एक स्ट्रेट लाइन मान लो या इसका पाथ मान लो, उस पाथ में से एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं तो उसको dr बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट को।
अगर एफ के रिस्पेक्ट में, dr के रिस्पेक्ट में एफ का मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन का काम होता है छोटे से एलिमेंट से कंप्लीट फाइंड करना। तो मेरे पास कंप्लीट पाथ आ जाएगा। तो एफ मेरे पास है इनटू कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आ जाए तो हमारे पास वर्क डन जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। तो अब अपने अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dr, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो लगाते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट लेके आया और यहाँ पे अपने पास +1c मैंने पुट कर दिया मान लो। अब जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जिसको कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं या फिर अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही फोर्स लगेगा। तो F की जगह आप लगाओगे K, Q1 Q2 की जगह आ जाएगा +1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड dr और इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में भी आपको लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि आपने एक इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी से ब्रिंग करके एक फाइनल पोजीशन r पर इसको प्लेस किया है। देन आप लोअर लिमिट की जगह इंफिनिटी यूज करोगे, अपर लिमिट की जगह r यूज कर लोगे। अब इसके बाद में करते हैं इसका डेरिवेशन। जब इसको आगे करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी का k एंड q तो कांस्टेंट है, ये w क्या आ जाएगा, k q तो आ जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 वाला तो कोई झंझट रहा नहीं अपने पास, dr। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने 11th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, वही चीज अपने यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन r की पावर 2 है, तो अगर r की पावर 2 को ऊपर ले जाता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा r की पावर -2 और dr, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या बनेगा, पावर एक ऐड हो जाएगी तो r की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में -2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद में फिर इसको आगे करता हूँ तो ऊपर r की पावर -2 प्लस 1 हो गया r की पावर -1 और नीचे -2 प्लस 1 हो गया -1। अब इस r को वापस नीचे लेके जा सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 1/r, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, या इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद में अपने को लिमिट रखनी पड़ती है इन्फिनिटी टू r। जब आप लिमिट पुट करते हो तब भी वहां पे एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि पहले अपर लिमिट होती है उसके बाद में माइनस में लोअर लिमिट होती है। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, हमारे पास w आ जाएगा बेटा के क्यू, अपर लिमिट पुट की तो r की जगह r पुट करेंगे 1 अपॉन r, माइनस एक तो ये वाला है और एक माइनस लोअर लिमिट वाला है, देन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू अपने पास 0 होती है, देन ये फैक्टर तो गया, ये टर्म तो गई, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस के क्यू अपॉन आर, यही वर्क डन होगा। और ऑलरेडी अपने टेस्ट चार्ज ही इसके साथ कंसीडर करें तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी यही हमारे पास V हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि हमारे पास एक माइनस साइन आ रहा है जबकि हमारे पास जो चार्ज है वो दोनों ही पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने कंसीडर भी पॉजिटिव चार्ज किया था और जो ब्रिंग करके लेके आए हैं वो चार्ज भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर माइनस आपको ये समझाता है बेटा कि इस केस में इसका फील्ड तो है रेडियली आउटवर्ड और आप जो चार्ज को लेके आ रहे हो वो लेके आ रहे हो इनवर्ड, यानी आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो उस फील्ड के ऑपोजिट करना पड़ रहा है। यानी उस केस में चाहे या तो आप फोर्स को, जब दो चीजें ऑपोजिट होती है तो चाहे तो आप फोर्स की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। तो इस केस में क्या वर्क डन हमारा नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब वैसे वर्क डन पॉजिटिव ही रहता है। वर्क डन में नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वर्क डन में फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट है या जो वर्क डन है वो अगेंस्ट एनी फील्ड है या अगेंस्ट एनी फोर्स है, देन ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद में क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर इस माइनस साइन को अपने इग्नोर कर देते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अपने अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमारे पास v जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा के क्यू अपॉन आर।
अब यहाँ पे ये साइन तो ये इंडिकेट करता है क्या कि अगेंस्ट है। अब ये चीज दोनों के लिए वैलिड है। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर फील्ड निकालोगे तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए निकालोगे तो के अब की बार माइनस क्यू अपॉन आर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी पोलैरिटी के साथ आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दोबारा फिर से देखते हैं इसी केस के अंदर। अब हमें क्या फायदा हुआ, अब अगर मान लो इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पर फील्ड मुझे पता लग गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर बन जाएगा। अब इसका आपने इन फ्यूचर कैसे यूज करेंगे, आगे हमें ऐसे यूज करेंगे इसका कि जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि एक चार्ज है प्लस का 5c, एक पॉइंट है इससे जो मान लेते हैं 1 मीटर या 2 मीटर, एक स्मॉल करना स्मॉल कर लो कोई बात नहीं, अपने कर लेते हैं 0.02 मीटर डिस्टेंस पर है। उस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, हमारे केस में के प्लस है तो V इक्वल टू आ जाएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, और Q की वैल्यू 5 आ जाएगा, अपॉन R की वैल्यू 0.02 मीटर रखोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो उतने वोल्ट आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए आ जाएगा। जब अपने एक पॉइंट का निकाल सकते हैं, जब हम एक पॉइंट का निकाल सकते हैं तो कॉमन सी बात है कि दूसरे का भी निकाल सकते हैं, और जब अपने फील्ड में किसी दो पॉइंट्स का निकाल सकते हैं तो हम पोटेंशियल का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हो तो इन फ्यूचर ओम्स लॉ से आप करंट वगैरह भी निकाल सकते हो। तो इसके बाद में एक चीज और समझने वाली है, जब हमारे पास फॉर्मूला आया है वो क्या है, वो आया है सर के क्यू अपॉन आर, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q के, यानी जितना बड़ा चार्ज आप, जितने बड़े चार्ज का फील्ड आप फाइंड कर रहे हो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करेगा। यानी 10c 5c के कंपैरिजन में 10 कूलम 5 कूलम के कंपैरिजन में डबल पोटेंशियल उतनी ही डिस्टेंस पर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी V जो है पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पावर 1। अब अगर आप V और R के अंदर एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। लेकिन ये आपस में मिलेगा नहीं, इसको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी चार्ज का फील्ड भी इन्फिनिटी तक होता है और पोटेंशियल भी इन्फिनिटी तक होता है, तो ये लाइन जो है इन्फिनिटी पे जाकर इसको मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात कंपैरिजन करते हैं। पहले जो चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर में आपने पॉइंट चार्ज का फील्ड फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो हमारे पास आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। ये आपको समझने वाली बात है। तो वो भी कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा आपके पास 1 अपॉन आर स्क्वायर वाला, आपकी बुक में भी कंसीडर किया गया ये 1 अपॉन आर स्क्वायर वाला, यानी ये E वाला ग्राफ बन जाएगा अगर मैं E और R में पुट करूँ। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा अपडेट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।